हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नेक बॉर्डर में डिज़ाइन और साइड डिज़ाइन का सूट। ठीक है, जिसका नाप इस प्रकार है। लंबाई 33 इंच, तीरा 11 इंच, मुड्डा 6 3/4 इंच, सीना 30 इंच, कमर की लंबाई 12.5 इंच, कमर 26 इंच, हिप की लंबाई 21, हिप 36, घेर 18 इंच, फ्रंट गला 6.5 इंच, बैक गला 5 इंच, गले की चौड़ाई 5.5, बाजू की लंबाई 20 इंच और बाजू का घेर 4.5 इंच। इसमें सलवार यानी कि बॉटम भी कटेगी, जिसका नाप इस प्रकार है। लंबाई बेल्ट छोड़ करके 31 इंच, आसन 9 इंच, मुहरी 6.5 इंच, बेल्ट की लंबाई 5 इंच और बेल्ट का घेर 20 इंच। ये हमारा बॉर्डर वाला सूट है, जिसका मैंने बॉर्डर कट कर दिया है और इसको जो है ये पूरा बॉटम और सूट दोनों का कपड़ा है। इसको हमने ऐसे करके फोल्ड कर रखा है क्योंकि उनका घेर जो है, जिसका ये सूट है, उसका घेर 18 इंच है। तो 18 + 3 होता है हमारा 21। तो ऐसे करके हमारा ये 21 आ जाता है। तो इस प्रकार हम इसको जो है यहाँ से लंबाई +3 इंच काट करके कमीज बनाएंगे। उसके बाद हम बॉटम बनाएंगे। ठीक है, इंच की लंबाई हमारी है 33 इंच, तो 33 में 3 प्लस करेंगे तो 36 होएगा। मैं ½ इंच का मार्जिन लेते हुए 36.5 इंच पर ये निशान लगाती हूँ और इसको यहाँ से काट देंगे। ये हो जाएगा हमारा बैक और फ्रंट कमीज का कपड़ा, यानी कि दोनों कपड़े यहाँ पर आ गए हैं। अब हम इसको मोड़ करके इसमें हम अपनी कमीज की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ऐसे इसको मोड़ेंगे यूँ करके, यूँ, और इसमें यहाँ से हम अपना तीरा, मोटा, सीना, ये तो मैंने आपको ड्राफ्टिंग बता रखी है। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ से हम सबसे पहले हम जो है लेंथ पे निशान लगा लेते हैं। लेंथ में आता है हमारा मोटा 6 3/4, उसके बाद है कमर की लंबाई 12.5 है, तो हम 13 पे निशान लगाएंगे। हिप की लंबाई है हमारी 21 इंच, तो 21.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इधर से हम तीरे का आधा प्लस आधा इंच लेंगे। तीरा है हमारा 11 का हाफ 5.5 प्लस हाफ 6 इंच। इधर भी हम 6 इंच का क्रॉस लगाएंगे और ½ इंच अंदर यानी कि 5.5 इंच पे क्रॉस लगाएंगे और ये दोनों लाइनें हम यहाँ पर मिला देंगे। ऐसे ऊपर एक लाइन और नीचे 2 लाइन। एक लाइन थोड़ी सी अंदर मिलती है अगली काट के लिए। यहाँ से फिर दोबारा से हम सीने का 1/4 लेंगे। सीना है हमारा 30 का 1/4 7.5 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 9.5। 2 इंच एक्स्ट्रा जरूर लेना है कटिंग के लिए। यहाँ से कमर के निशान पे आएंगे। कमर का 1/4, कमर है हमारी 26 का 1/4 हो जाएगा 6 या 6.5 प्लस 2 इंच 8.5। ये दोनों लाइंस को हम ऐसे करके यहाँ पैरेलल मिलाएंगे, यूं और यूं, ऐसे। और उसके बाद हम यहाँ हिप के निशान पे आ जाएंगे। हिप का 1/4 हो जाएगा हमारा 9, यानी कि हिप 36 है, 36 का 1/4 9 प्लस 1.5, ये पूरा है 10.5। तो हम इधर ऐसे लाइन लगा देंगे और हाथ से गुलाई करते हुए यूं करके इसको मिला देंगे। बाहर वाले को भी इसी के पैरेलल में ऐसे मिला देंगे और इधर से ये कपड़े को हम बीच से काटते हुए अलग कर देंगे। यहाँ से ऐसे मोढे की जो है हमारी पिछले मोढे की काट हो जाएगी यूँ, और थोड़ा सा आगे ½ इंच आगे ले जाते हुए हम इसको अगले मोढे की काट काटेंगे। गले की चौड़ाई है हमारी 5.5, उसका हाफ लेंगे 2 3/4 और यहाँ से ½ इंच लेकर के ऐसे इसको मिला देंगे। अब हम कटिंग करेंगे यहाँ से यहाँ, बैक गला यहाँ से यहाँ
और यहाँ से ये बैक करते हुए यहाँ और बीच में कैंची डाल के इसको पल्ले को अलग कर लेंगे। फिर हम केवल ये एक पल्ला निकाल करके केवल ये फ्रंट बाजू की कटिंग करेंगे। सूट की कटिंग करने के बाद हम अब इसकी बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। पूरे कपड़े में से बाजू की लेंथ है हमारे 20 इंच, तो इसमें हमने आगे बॉर्डर लगाना है, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा ना लेकर के 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 21 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर कमीज के साथ जुड़ जाता है और हाफ इंच हम नीचे बाजू में जो बॉर्डर लगाना है उसके साथ जोड़ देंगे ऐसे। तो हम यहाँ से ये 21 इंच की बाजू काट लेते हैं, क्योंकि तैयार लंबाई हमारी 20 इंच है। बॉर्डर लगाने में 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। और अब जो है इसको ऐसे यहाँ से हमारा जो मोड्डा है वो 6 3/4 है, तो उसमें 1.5 प्लस करेंगे तो लगभग 8.5 इंच आ जाएगा। तो हम उसको 8.5 इंच मोड़ करके यहाँ से हमने 2 से 2.5 से लेके 4 के बीच में क्रॉस लगाना है, तो मैं 3 इंच पे क्रॉस लगाती हूँ। यहाँ से 1 इंच सीधा ले करके इसको इसके साथ ऐसे मिला देते हैं और यहाँ से 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच ऐसे लेकर के इसका यहाँ से यहाँ तक का सेंटर निकालेंगे। ये 8 है, इसका सेंटर आएगा 4 और यहाँ से मैक्सिमम 1 इंच लेते हैं, तो मैं 1 से थोड़ा सा कम यानी कि 3/4 इंच लेके इसको इससे मिला के और इसको बाहर ऐसे मिला देती हूँ। अब इनका बाजू का घेर है 4.5, तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 5.5 आ जाएगा ये, और इसको हम इससे ऐसे मिला करके ये क्रॉस कटिंग बाजू की कटिंग कर देंगे ऐसे यहाँ से यहाँ। अब बाजू की कटिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ से ऐसे काटते हैं, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं काटने में। कई बार जो है कपड़ा श्रिंक हो जाता है, उसके लिए हम थोड़ा सा हल्का सा मार्जिन रख लेते हैं। पहले ऊपर वाली काटेंगे ऐसे और यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और 2 पल्लों में हम इस बाजू को ऐसे खोलेंगे और ये फ्रंट की कटिंग कर देंगे। इस प्रकार ये हो गई हमारी लेंथी 20 इंच लंबी बाजू, जिसका हम आगे बॉर्डर लगाएंगे। बाजू काटने के बाद हम बचे हुए कपड़े में से सबसे पहले लेंगे अपने कुंदे, यानी कि जो बीच का पार्ट होता है वो है हमारा 31 इंच, तो 31 में 1 प्लस करेंगे तो 32 इंच, यानी कि बेल्ट इसमें शामिल नहीं है। बेल्ट छोड़ करके हमारी सलवार की लंबाई है 31 इंच, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का नाम का लेते हुए इसको जो है 32 इंच पर काटेंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ऐसे अब जो है ये कपड़े में हम खुले भाग से मोहरी का डबल लेंगे। मोहरी है हमारी 6.5, तो उसका डबल हो जाएगा 13 इंच। मिनिमम 13 ले लेंगे, 13 से हम 14 भी ले सकते हैं अगर हमने थोड़ा सा जो है सलवार का घेर बढ़ाना है, तो 13 तो लेना ही लेना है। अगर आप 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले लेते हो तो उससे मोहरी के जो कुंदे होते हैं वो थोड़े से ऊपर सिलाई आ जाती है, लेकिन वो भी ठीक लगते हैं। यहाँ से यहाँ मैं 14 ले रही हूँ और इसको यहाँ से यहाँ ऐसे काट देंगे। ये हो जाएंगे हमारे जो सलवार के घुटने, बीच का जो पार्ट होता है वो हो जाएगा ऐसे। और ये बचे हुए कपड़े में हम जोड़ डाल के बेल्ट बना देंगे। अब इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये जो सलवार के बीचों बीच आता है। और ये बेल्ट के लिए हो गया। और ये जो कपड़ा है इसको वापस हम यहाँ रखेंगे
और इसको एक बार चेक करेंगे कि ये ऐसे फोल्ड हो करके आ जाएगा कि नहीं हमारे इसके बगल में। ऐसे इसके ऊपर रखा और इतना ये कितना है आगे देख लेते हैं। अगर 32 इंच है तो इसको हम दूसरे तरीके से मोड़ेंगे। नहीं, थोड़ा कम है, 29.5 इंच आ रहा है, तो हम इसको इसके ऊपर ऐसे ही जमाएंगे और ½ इंच इसके ऊपर ऐसे जमा करके सबसे पहले यहाँ पर हम मोहरी +1 इंच लेंगे। यहाँ से मोहरी +1 इंच, यानी कि 6.5 इंच हमारी मोहरी है, तो +1 करेंगे तो 7.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसकी बगल से इसको ऐसे लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ से आसन +1 इंच का निशान लगाएंगे। आसन है हमारा 9 +1 हो गया 10 इंच। और जितना ये कपड़ा हमारा है लगभग 1 इंच है, तो हम 1 इंच आगे ले लेंगे, इससे आगे। तो इतना कपड़ा हमारे को चाहिए। अब जो है ये कपड़ा हमारा बचा हुआ है, ये कपड़ा आगे बचा हुआ है, तो इसमें हम इसको नाप लेते हैं। पहले ये 18 इंच के करीब है, तो हम इसमें लगभग 5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं इस कपड़े में, जो हमारी सलवार वाला कपड़ा है। और इस कपड़े से हम ऐसे मोड़ करके म्यानी डालेंगे। तो जो हमारा लास्ट वाला निशान आया है ना, उधर से हम यहाँ से यहाँ तक नापेंगे। ये 49 आ गया है, किसी का 48 भी आता है, 50 भी आ सकता है। तो जितना भी आएगा उतने पे हम ऐसे निशान लगाएंगे, ऐसे, और इसको पहले काट देंगे। यहाँ से यहाँ, यहाँ से 49 लिया और इसको यहाँ से सीधा ऐसे रख करके इसको हम काट देते हैं। पहले ये हमारा बचा हुआ कपड़ा हमारी सलवार के घेर बढ़ाने के काम आएगा, यानी कि इसमें हम एक बड़ी म्यानी डालेंगे ऐसे। अब इस कपड़े को हम यहाँ से ऐसे नापेंगे। जो हमारा मोहरी के बगल वाला निशान था ये 16.5 इंच आया और इधर से ये 1 इंच है, तो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हम यहाँ से ऐसे 16.5 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से 1 इंच लेंगे ये ऐसे, और इसको ऐसे क्रॉस करेंगे और ये वाले निशान को हम इधर ये वाले निशान के साथ इंची टेप को रखते हुए ऐसे मिला देंगे और इसको काट देंगे। ऐसे मिलाएंगे इंची टेप के साथ यूं, और इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे, यहाँ से सीधा फिर तिरछा, इधर से मैंने इसको कटिंग करके इसके ऊपर ऐसे रख दिया है। अब जो ये कपड़ा बचा हुआ है इसको मैं ऐसे 4 तहों में फोल्ड करूंगी ऐसे, इसकी बगल में इसको भी इसके ऊपर ½ इंच जमाएंगे। जो कान वगैरह है उसको हम नीचे की तरफ निकाल देते हैं ऐसे, नीचे की तरफ इधर निकाल देते हैं और इसको इसकी बगल में ½ इंच जमा करके अब यहाँ से हम आसन +1 इंच लेंगे। आसन है हमारा 9 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10 इंच, और इसको हम इसके साथ ये जो ये वाला निशान है इसके साथ मिला करके ये म्यानी काट देते हैं। और ये बचे हुए कपड़े से हम बेल्ट काटेंगे। बेल्ट वैसे ही कटती है जैसे सिंपल बेल्ट वाली सलवार में काटते हैं। ये इसके बाद मैं इसकी नेक में और साइड बॉर्डर में कैसे डिज़ाइन बनाते हैं वो आपको बताती हूँ। अब मैं इस बॉर्डर से गले पे जो डिज़ाइन बनाते हैं वो बताऊंगी। सबसे पहले हम ये बुकरम लेंगे। बुकरम को हम उतना मोड़ेंगे जितना हमारा गला है, मतलब गले की चौड़ाई पहले, और जितनी इसकी जो है चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ लगभग 1.5 इंच है और हमारे गले की चौड़ाई है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच का हाफ करेंगे तो आएगा 3.25। ऐसे ये 3.25 आ गया यहाँ से, और इससे आगे हमें 1.5 इंच चाहिए, ठीक है, गला। तो मैं ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा और ज़्यादा मोड़ती हूँ
और यहाँ से ये 2.25 का निशान, मतलब 2.34 का निशान प्लस 1.5 इंच आगे, इतना, ठीक है। और लेंथ में हम लेंगे जितना हमारे गले की लंबाई है प्लस 1/2 इंच तो एक लेंगे, और उससे आगे 1.5 इंच और, यानी कि 8.5 इंच, 6.5 हमारी गले की लेंथ है, 1/2 इंच 7 हो गया, और 1.5 इंच हम 8.5 इंच। तो हम ये यहाँ से 8.5 इंच और यहाँ से ये इतना, इसको बॉक्स को काटेंगे, और उसके ऊपर ये लेस, ये जो पट्टी है, इससे मैं आपको गला लगाना बताऊंगी। यहाँ से इस बॉक्स को हम इधर से ऐसे काट देते हैं, मतलब बुकरम से ही हम इस गले की पट्टियों से चौरस गला बनाएंगे, ऐसे। अब ये बॉक्स में हम लोग इसको ऐसे सीधा करेंगे, ये हमारा चौरस वो आ गया। उसके बाद मैं इस पट्टी को, ठीक है, सीधी तरफ, ये हमारा उल्टा है, ये हमारा सीधा है, तो सीधी तरफ मैं पहले इसको यहाँ से ऐसे, ये जो 1.5 इंच का जो ये बीच का निशान है, यहाँ से मैं इसको ऐसे सीधा लगाऊंगी, इधर से भी इसको सीधा लगाऊंगी, बीच में ये हमारा 5.5 इंच आना चाहिए। उसके बाद मैं ये पट्टी लगानी बताती हूँ। मैंने इस तरह ये दोनों पट्टियाँ लगाई थी पहले, और उसके बाद मैंने ये वाली पट्टी को ऐसे रख करके ऐसे फोल्ड करके लगाया है इसके ऊपर, इस तरह, इसको इसके साथ ऐसे मैच करके, और इधर इसको ऐसे मैच करके इसके साथ यहाँ सिलाई लगाई, और इस तरह लगाने के बाद मैंने इसको सारे को ऐसे अंदर फोल्ड कर दिया है। उसके बाद जो है ये कमीज का बैक साइड, यानी कि उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड बोलते हैं जिससे, उसका हमने सेंटर निकाला गले का। गले की चौड़ाई हमारी 5.5 है, 5.5 पे निशान लगाया, और गले की लेंथ हमारी 6.5 है, तो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा 7 इंच पे निशान लगाया। हम इसके सेंटर को अब इस साइड से, मतलब यहाँ से हम इसका सेंटर और इसके सेंटर को ऐसे मैच करेंगे, ऐसे उल्टी साइड, सीधी साइड हमारी अंदर होनी चाहिए। ऐसे मैच करने के बाद हम यहाँ पिन अप करेंगे, और जो ये हमने सिलाई लगाई थी इसकी बगल बगल में ऐसे सिलाई लगा देंगे। बाद में यहाँ से 1/2 इंच अंदर काट करके इसको राइट साइड की तरफ मोड़ दिया जाएगा। मैं पिन अप करके ये सिलाई लगा करके राइट साइड आपको मोड़ करके दिखाती हूँ। और इसके बाद मैं इसके जो चाक होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, यहाँ पर भी ये बॉर्डर लगाना है, वो उसके बाद बताया जाए। जो मैंने गला जोड़ा था वो बैक साइड जोड़ करके मैंने इसको फ्रंट साइड लगा करके यहाँ 2 ऐसे सिलाई लगा लिए। ये हमारा गला तैयार हो गया। अब इसकी कंधी जोड़ करके फिटिंग का निशान लगा के साइड में ये वाला बॉर्डर लगाना आपको बताओ। ये हमारे साइड बॉर्डर लगाना है इस कमीज में, तो इसको हम फ्रंट हिस्से में लगाएंगे। ये देखते हैं कि ये जो बेल है हमारी, इसके फ्लावर्स के डिजाइन ऊपर हो, और हम यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे फ्लावर तक यूं, और ऐसे करके इसको इधर भी फोल्ड कर लेते हैं जितना हमने ये लेस दिखानी है। और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर रखते हुए इसको मैं यहाँ पिन अप कर देती हूँ, ये यहाँ से ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब ये ऐसे मोड़ मोड़ के ये अगले जो हमारा ये किनारी है, पल्ला है, इसके ऊपर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको लगाऊंगी, ऐसे पूरा नीचे तक, और इधर से इसको ऐसे फोल्ड करके इसको भी इसके ऊपर ऐसे लगा दिया जाएगा। तो इस तरह मैं ये सिलाई लगाऊंगी, ये हमारा इधर का बॉर्डर हो जाएगा। इसी प्रकार हम इधर का भी ऐसे बॉर्डर लगाएंगे। इसको यहाँ से फोल्ड करके ये जो है हमारी, जहाँ से हमारे चाक खुले हुए हैं उससे 1/2 इंच ऊपर यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर इसको भी यहाँ पिन अप कर देंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे मोड़ करके ये पिन लेके यहाँ पिन अप कर देंगे ऐसे यहाँ, और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इस तरफ भी ऐसे करके सिलाई लगाएंगे, ऐसे मोड़ करके यहाँ से यहाँ तक। ये अगला पल्ला पूरा खुला हुआ है। उसके बाद हम नीचे का इसको ऐसे मोड़ देंगे, इधर से भी ऐसे मोड़ के
ये जो बन जाएगा हमारा इसका साइड बॉर्डर। उसके बाद हम आ जाते हैं बाजू पे। बाजू का हम ऐसे लेते हैं, ये बाजू की हमारी उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड, और ये बाजू की हमारी सीधी साइड है। रॉन्ग साइड और राइट साइड को मिला करके ऐसे इस पल्ले को ऐसे मोड़ देंगे, मतलब पहले यहाँ से यहाँ इसको सिलाई लगाएंगे ऐसे, और ऐसे करके इसको मोड़ेंगे यूं, और यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करके ये बाजू की भी ऐसे सिलाई लगा दी जाएगी, यूं मोड़ के ऐसे। जितना आपने रखना है उतना रख करके इसको ऐसे मोड़ के यहाँ से यहाँ सिलाई लगा दी जाएगी। अब मैं ये सिलाई लगा करके और बाजू सिल करके आपको इसकी इमेज डालती हूँ। बाजू सिलनी मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग नए तरीके से सिखाऊंगी। धन्यवाद।